सेना को स्वदेशी ताकत का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। तीनों सेनाओं में शामिल हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत धार दी जा रही है। साथ ही भारत अपने हथियारों को तेजी से अपग्रेड भी कर रहा है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन वेपन की तकनीक और ताकत हासिल कर सके। आज देश में ही फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक का निर्माण कर भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि हथियार निर्माण के क्षेत्र में हम किसी से कम नहीं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट अब भारत में राफेल जेट बनाएगी। आपको ये बता दें कि अब इसके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का भारत का सपना काफी हद तक पूरा हो जाएगा। ये भी आपको बताएं कि दसॉल्ट कंपनी भारतीय कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी के साथ मिलकर भारत में ही राफेल जेट्स का निर्माण करेगी। मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों को मेक इन इंडिया हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना राफेल में स्वदेशी हथियारों को फिट करने को लेकर राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन से बात कर रही है। भारतीय वायुसेना ने दसॉल्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि वो भारत में ही डीआरडीओ द्वारा विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और साथ ही साथ हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को राफेल में इंस्टॉल करें। आपको बता दें कि ये भारत में ही 2020 से इस्तेमाल की जा रही मिसाइल है। रूस में बने सुखोई 30 MKI विमानों में पहले से ही भारत में विकसित हथियार लगाए गए हैं। साथ ही LCA तेजस विमानों में भी मेक इन इंडिया के तहत बने हथियार लगाए गए हैं। दसॉल्ट एविएशन अगर भारतीय वायुसेना की मांग को मान लेती है तो मेक इन इंडिया के लिहाज से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे भारतीय हथियारों के लिए वैश्विक बाजार खुल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल हमारे पास एक नया जहाज है और ये एक 4.5 जनरेशन का जहाज है। लोग अभी 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच में ही चल रहे हैं और हमारे पास ये जहाज ऑलरेडी है। दुनिया ये देख रही है ऑलरेडी कि इंडिया के जो वेपन सिस्टम बनते हैं वो टॉप क्वालिटी के बनते हैं, एक तरीके से वॉर टेस्टेड बनते हैं। उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है और सबसे बड़ी बात पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइस में कॉम्पिटिटिव है। हमारे जितना कॉम्पिटिटिवनेस वेपन सिस्टम्स में अभी तक कोई देश नहीं दे पाया है। इस वजह से आप देखेंगे कि राफेल से रिलेटेड कोई भी मॉडिफिकेशन होती है पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी उस जहाज के लेने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, उससे रिलेटेड और वेपन सिस्टम। आई थिंक एक बहुत बड़ी पहल और एक बहुत बड़ी हमारी जो रेखा है वो ऊंचाई की तरफ चली जाए। 2.7 लाख करोड़ रुपए ज्यादा राशि डिफेंस के लिए दी गई है। तीनों सेनाओं के लिए हथियारों की खरीद को काफी अहमियत दी जा रही है और इस साल हथियार खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया है। वायुसेना को 57,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद नौसेना को 52,000 करोड़ और फिर थल सेना को 37,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेना की ताकत के लिहाज से हथियार खरीद सबसे अहम हिस्सा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। वहीं डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत किया जाएगा। इसका मकसद हथियारों के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। डीप टेक स्टार्टअप के जरिए मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल डिफेंस में किया जाएगा।
डीप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सबसे बड़ा फायदा है कि आपके देश की एक अपने आप R&D और टेक्नोलॉजी, निश टेक्नोलॉजी में अंदर आने की काबिलियत आपके अंदर हासिल हो जाएगी। और वो सबसे बड़ी बात है, जब आप इस टेक्नोलॉजी को कहीं भी दुनिया में देंगे, आपको इसके बदले में पैसा मिलेगा, आपको एडवांसमेंट मिलेगी कि अब हम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डीप निश टेक्नोलॉजी जिसको मैं बोलता हूं, उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास ये काबिलियत है, लेकिन हमारे ही जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे पढ़े लिखे IIT के लोग हैं, ये बाहर की कंट्रीज में जाके करते हैं। अब हम उन्हें अपॉर्चुनिटी अपनी जब कंट्री में देंगे, तो आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में वर्ल्ड को टेक ओवर करेगी। और अगर वो टेक ओवर करती है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिलेगा दो फील्ड में। अपनी खुद की डिफेंस की जो धाक है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे ना केवल हम अपना पैसा बचाएंगे, बट साथ ही साथ कमाएंगे, क्योंकि दुनिया इस तरह की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी। भारत ने स्वदेशी हथियारों के निर्माण और डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के साथ साथ उन हथियारों को भी अपग्रेड किया जा रहा है जिसे हमने दूसरे देशों से आयात किया है। नवंबर 2023 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का फैसला लिया ताकि सुखोई की ताकत और तकनीक किसी दूसरे फाइटर प्लेन से पीछे न रह सके। सुखोई 30 MKI को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। वायुसेना के 84 से ज्यादा सुखोई विमानों को नई तकनीक और हथियारों से लैस किया गया है और इसी तरीके से सुखोई को अपग्रेड करने के काम में मदद ली जा रही है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अगले 20 साल तक बेड़े में शामिल रखने की तैयारी चल रही है। सुखोई को लेटेस्ट एवियोनिक्स हथियार और देश में तैयार हुए विरूपाक्ष रडार से लैस किया जा रहा है। किसी भी जहाज की, चाहे वो सुखोई हो, चाहे इवन राफेल हो, चाहे कोई आप F-16 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, चाइना का J सीरीज ले लीजिए, किसी भी एयरफोर्स में जहाज की ताकत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है अगर वो निगरानी कर पाता है और अपने आप को दूर तक देख पाता है और अपने आप को छुपा के रखता है, जिसको हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ जब विरूपक्ष जैसा हमारे पास रडार सिस्टम अगर हम अपने ओन पर इसको सुखोई में डाल पाते हैं, सुखोई 30 के अंदर जो इसकी कोशिश इस समय चल रही है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम अपने दुश्मन को अपने आप को बिना दिखाए उसको देख पाएंगे, उसकी निगरानी कर पाएंगे कि वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। और जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिस चीज को आप फॉलो कर सकते हो, मान लीजिए मेरी बात, सिर्फ उसी चीज को एक्यूरेटली आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो लीप है दुनिया के अंदर, एक काबिले तारीफ ही नहीं होगी, एक अपने आप में मुकाम होगा। किसी भी फाइटर प्लेन के लिए हथियारों के साथ साथ ताकतवर रडार का भी होना बहुत अहम होता है। हवा में ये कई किलोमीटर दूर से एक साथ कई दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे पायलट को दुश्मन पर हमला और उससे संभलने का मौका मिल सकता है। भारत ने रूस के साथ साल 2000 में सुखोई का कॉन्ट्रैक्ट किया। 2002 से रूस ने भारत को सुखोई की सप्लाई शुरू भी कर दी, जिसके बाद लगातार सुखोई को अपग्रेड किया जा रहा है। अब तो सुखोई और ब्रह्मोस का डेडली कॉम्बिनेशन भी बन चुका है।
सखोई की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती होती है। इसकी रफ्तार और दुश्मन को चकमा देने की ताकत ही इसे विध्वंसक बनाती है। भारत ने तय कर लिया है कि अब वो रक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी या फिर दूसरे देशों से निर्भरता कम करेगा और इसके साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी निर्मित हथियारों को बढ़ावा दिया जाएगा। मौजूदा समय में भारत 85 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। आज भारत मुख्य रूप से अमेरिका, फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को रक्षा साजो सामान का एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर पिनाका और आकाश मिसाइल तक शामिल हैं। चीन से तनातनी के बीच फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस में अपनी दिलचस्पी जताई और फिर उसके बाद ये डील फाइनल हुई। फिलीपींस ने भारत से एंटी शिप वर्जन की 3 मिसाइल बैटरियों की डील की है। इतना नहीं, इस डील के बाद दक्षिण एशिया के कई ऐसे देश हैं जो कि भारत की ब्रह्मोस में दिलचस्पी जता रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया से लेकर वियतनाम तक शामिल है। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर 37 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर में सौदा हुआ। 290 किलोमीटर रेंज वाली इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने का ये अपनी तरह का पहला समझौता था और भारत की ओर से किसी भी देश के साथ किया गया सबसे बड़ा रक्षा निर्यात करार है। पहले जब हम इम्पोर्टर थे, आज हम जो है बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का हमने लास्ट ईयर जो है एक्सपोर्ट किया है वेपन सिस्टम का, मिलिट्री इक्विपमेंट। आप जो ये आप बता रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ये बहुत ही जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका काफी अच्छा रेंज है, बहुत एक्यूरेसी है, ये ऑल वेदर ऑपरेशन में काम कर सकती है। और ये मिसाइल जो है एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इवन सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, शिप से लॉन्च की जा सकती है। इसीलिए ये काफी पॉपुलर है। जैसे अभी हम फिलीपींस को बेच रहे हैं ये मिसाइल सिस्टम्स, और काफी देशों ने भी इसमें काफी रुचि दिखाई है, क्योंकि ये जो है एक तो बहुत ही कॉम्पिटेंट, कंपेरेबल टू द बेस्ट वेपन सिस्टम है, और दूसरा जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है और काफी देश इसके जो है इंपोर्ट के लिए इच्छुक है। भारत आज मिसाइल की दुनिया में पावरफुल बनता जा रहा है और स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक ताकत देने की तैयारी चल रही है। रूस और भारत ब्रह्मोस मिसाइल के नए हाइपरसोनिक वेरिएंट पर काम करने जा रहे हैं। इस मिसाइल में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं उसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। माना यह जा रहा है कि जिरकॉन जैसी ताकत से लैस होगी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप, लैंड अटैक, सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। आज अगर हम बात करें तो दुनिया 20 और 25 मैक की स्पीड के लिए भी प्लानिंग कर रही है, रिसर्च कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। इंडिया के लिए ये चैलेंज सिर्फ इसलिए है क्योंकि पहली बार हमारा कोई वेपन सिस्टम इस मैक स्पीड के ऊपर
हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपनी निश टेक्नोलॉजी को डालकर, अपनी डीप टेक्नोलॉजीज को डालकर अगर इसको अचीव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राइड की बात है। और जायज बात है कि दुनिया की हर वो कंट्री जो भारत की तरफ किसी भी तरह से गलत आंख उठाने की कोशिश करती है, ये उसके लिए बहुत डर की बात है, क्योंकि बिफोर यू रियलाइज स्पीड के ऊपर इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, इसको रोक पाना मुश्किल है, इसके खिलाफ सेफ गार्ड ले पाना मुश्किल है और ये आपको डिस्ट्रॉय कर पाएगी। वर्ल्ड में पहली बार आप देखेंगे कि आप कुछ हट के कर रहे हैं, दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए, टकटकी लगाए देखती रह जाएगी और आप देखेंगे कि ये ब्रह्मोस मैक 1 स्पीड वाला एक आपके लिए रियलिटी है। भारतीय हथियारों की ताकत की धमक अब दुनिया में सुनाई देने लगी है। अजरबैजान के खतरे को देखते हुए आर्मीनिया भारत से हथियार खरीद रहा है ताकि दुश्मन की चुनौती को आसानी से राख में मिलाया जा सके। खबरों के मुताबिक पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब भारत आर्मीनिया को MARG 155 mm स्वचालित तोप की सप्लाई करने जा रहा है। भारत की रक्षा कंपनी भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप ने इस खबर की पुष्टि की है कि उसे आर्मीनिया से बड़ा ऑर्डर मिला है और इसके अलावा ATAGS 155 mm तोप की भी आपूर्ति आर्मीनिया को की जाएगी। मार्क 155 mm तोप को किसी भी इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है। ये तोप आधुनिक युद्ध के माहौल में काफी कारगर मानी जा रही है। इस तोप का वजन 18 टन है और इसे दिन में महज 1.5 मिनट में और रात में महज 2 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। ये तोप लगातार हमला करने में माहिर मानी जाती है। ये 155 अपने आप में जो एक ये जो बोर है, ये आपका एक स्टैंडर्ड मीडियम गन बनना जरूरी है। क्यों? रेंज सबसे बड़ी बात है, उसका रेट, उसका दूरी जहां तक वो फायर कर सकती है वो अपने आप में बहुत कंसिडरेशन होता है कि 30 एंड अबव किलोमीटर्स अगर आप फायर करते हैं तो ये बड़ा अच्छा आर्टिलरी का फायर माना जाता है। एक्यूरेसी, उससे रिलेटेड स्पीड ऑफ फायर, उससे और रिलेटेड काउंटर बम्बार्डमेंट अवॉइड करना वगैरह वगैरह। अब हम कल्याणी ग्रुप की गन की बात कर रहे हैं तो इसका टोटल वजन हमारी बोफोर्स गन से कम है। इसका रेंज हमारी बोफोर्स जो पुरानी गन चल रही थी उससे ज्यादा है। इसकी जो फायर है, रेट ऑफ फायर है, वो बेटर है जो हमारे पास पहले मीडियम गन्स हैं उनके मुकाबले में। 5 से 6 राउंड 1 मिनट में फायर करना इज अ फिनोमिनल वन। 35 to 38 किलोमीटर रेंज अचीव करना बहुत बड़ी बात है। और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि दिस इज मेक इन इंडिया। ये आपकी इंडिया की पहली अपनी बनाई हुई गन है। भारत और आर्मीनिया के बीच ये दोस्ती ऐसे समय पर बढ़ रही है जब तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान को हथियार से पाट दिया है। आर्मीनिया ने अजरबैजान के हाथों नागोर्नो काराबाख को गंवा दिया है और अब उसे अपने इलाके पर भी अजरबैजान के हमले का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा आर्मीनिया खुद की हिफाजत के लिए ताकतवर हथियार जुटाने में लग गया है। आर्मीनिया ने भारत के साथ 24 करोड़ 50 लाख डॉलर में पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक रॉकेट और कई अन्य तरह के गोला बारूद का समझौता किया था। साल 2020 में भी आर्मीनिया ने भारत के साथ स्वाति मोबाइल रडार खरीदने का समझौता किया था। ये समझौता 4 करोड़ डॉलर का हुआ था। भारत का रक्षा क्षेत्र आजादी के पहले भी काफी मजबूत था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। भारत में तोप समेत कई तरह के आर्मी के इस्तेमाल में आने वाले उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ तक कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों का अहम सप्लायर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की होवित्जर तोपों को सबसे ताकतवर माना जाता था। ईशापुर राइफल फैक्ट्री में बने भारत की होवित्जर और मशीन गन को दुनिया भर में सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर देखा जाता था और वो दौर ऐसा था जब भारत अपने हथियारों को दूसरे मुल्कों को सप्लाई भी करता था। आजादी के वक्त भारतीय हथियारों की दुनिया भर में डिमांड के बावजूद रक्षा क्षेत्र में भारत पिछड़ता गया। देश के नवनिर्माण के दौर में रक्षा क्षेत्र की कहीं न कहीं अनदेखी हुई है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयात देश बन गया। लेकिन आज भारत फिर से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और दुनिया भर में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ी है। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं।
हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। मेक इन इंडिया अभियान में डिफेंस सेक्टर एक अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार का पूरा ध्यान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। पिछले 4 से 5 सालों में रक्षा आयात में करीब 21% की कमी आई है। आज हम सबसे बड़े रक्षा आयातक से बड़े निर्यातक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1521 करोड़ था, जो कि साल 2017-18 में बढ़कर 4682 करोड़ रुपए हो गया। साल 2018-19 में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब दोगुना होकर 10,745 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। साल 2019-20 में यह आंकड़ा 9,115 करोड़ हो गया। कोरोना काल में हल्की गिरावट होने के बावजूद भारत ने साल 2020-21 में 8,434 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। साल 2021-22 में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा बढ़कर 12,815 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे उनकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। मोदी सरकार ने कार्यकाल संभालने के बाद से ही स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उत्पादों के विकास संबंधी कई नीतिगत फैसले लिए। रक्षा मंत्रालय ने साल 2025 तक 1.75 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात भी शामिल है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों से निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियारों से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक शामिल हैं। बीते कुछ सालों में स्टार्टअप का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो स्टार्टअप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं और स्टार्टअप्स को लेकर जिस तरीके से सरकार ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है, वो नई नई इनोवेशंस और तकनीक को इजाद कर रही है। डिफेंस सेक्टर इससे अछूता नहीं रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा ये हो रहा है कि आज हमारे रक्षा क्षेत्र में नई नई तकनीकें और नए नए आइडियाज निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीमें शुरू की हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 2030 का दशक इन स्टार्टअप्स का होगा। ये स्टार्टअप देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ आने वाले दिनों में रक्षा निर्यात में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाएंगे। मेयर वेडोनो की एक रिपोर्ट के मुताबिक एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और साल 2030 तक इसके 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है 2025 तक भारत रक्षा क्षेत्र में $25 बिलियन निर्यात करके कमाएगा। इसमें $5 बिलियन एरोस्पेस के क्षेत्र में होंगे। भारत का दमदार हथियारों का रुतबा दुनिया में तेजी से बढ़ा है। भारत के स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस की धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका समेत कई देश इसकी खूबियों को सराह भी चुके हैं। वहीं नाइजीरिया, फिलीपींस, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देश तेजस फाइटर जेट को खरीदने के लिए कतार में लगे हुए हैं। जुलाई 2023 में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री भारत आए थे और उस दौरान HAL और अर्जेंटीना के बीच में एक समझौता हुआ था और उस हिसाब से समझौता ये था कि भारत अर्जेंटीना को 2 टन क्लास के हेलीकॉप्टर्स बना के देगा। इतना नहीं, इसी के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और स्पेयर पार्ट्स की जिम्मेदारी भी भारत की होगी। और इसी डील के बाद अब दोनों के बीच में रक्षा समझौतों को लेकर दोस्ती और प्रगाढ़ हो गई है। इतना ही नहीं, अर्जेंटीना ने भारत से कई और समझौतों को लेकर भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। अर्जेंटीना के साथ तेजस की डील को लेकर एक पेच है जिसे सुलझाने की कोशिश लगातार हो रही है। बात यह है कि तेजस में ब्रिटिश कलपुर्जों का इस्तेमाल हुआ है, जिनके साथ तेजस को अर्जेंटीना में नहीं भेजा जा सकता।
साल 1982 के फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को सैन्य साजो सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, खासकर ऐसे साजो सामान पर जो ब्रिटेन में निर्मित हो। ब्रिटिश प्रतिबंधों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत सौदे को पूरा करने के लिए तेजस के कलपुर्जे बदल सकता है। भारत में बना तेजस फाइटर जेट एल्यूमिनियम, लिथियम आयन और फाइबर कंपोजिट स्टील से बना है, जिस वजह से ये बेहद हल्का फाइटर प्लेन है। हल्का होने की वजह से इसको टेक ऑफ और लैंडिंग में बहुत ही छोटे रनवे की जरूरत होती है और 2019 से ही इसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। तेजस अपने साथ भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है और सबसे खास बात यह है कि ये दुर्गम क्षेत्रों में भी लैंडिंग और टेक ऑफ करने की ताकत रखता है। मौसम भी तेजस के लिए कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकता। हवा से जमीन के साथ साथ हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है तेजस और अपनी रफ्तार और रडार से बचने की ताकत भी रखता है। ऐसी खूबियों को समेटे हैं तेजस, जो कि नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स में नहीं है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से तेजस फाइटर जेट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत आज देश में ही जल, थल और आसमान की हिफाजत करने वाले एक से बढ़कर एक हथियार तैयार कर रहा है। 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में स्वदेशी हथियारों का जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर, नाग एंटी टैंक मिसाइल, स्वाति रडार और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे दमदार हथियार शामिल थे। LCH प्रचंड माउंटेन वॉरफेयर का बेहतरीन योद्धा माना जाता है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड की ताकत को समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। हर परीक्षण में अव्वल आकर भारत का यह हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। प्रचंड की जो खासियत है वो है कि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन के लिए इसके मुकाबले का कोई दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। कौन सा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्यों कहते हैं? कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब जो है एरियल, एयर टू एयर भी, एयर टू ग्राउंड भी अटैक कर सकता है और एयर टू एयर टारगेट्स को भी, जैसे दूसरे हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन हैं, मिसाइल्स हैं, उनको भी इंगेज कर सकता है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर है और ये 21,000 फुट तक, खासकर लद्दाख एरिया में जहाँ पे हम चाइना से आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं, तो वहां पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुत ही, और एक और दूसरी चीज, ये बहुत पतला है, देखने में बहुत पतला है। इसे अपाची हेलीकॉप्टर इससे पतला है, तो इसका रडार सिग्नेचर भी बहुत छोटा है, कम है। तो दुश्मन के जो है, जो रडार हैं, वो इसको डिटेक्ट करने में थोड़ी उनको भी दिक्कत होगी। और फिर हमारी आवश्यकता है हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए, और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन में ये बहुत दबंग है। इसके मुकाबले में कोई दुनिया भर में हेलीकॉप्टर नहीं है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है। प्रचंड हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये 4 अलग अलग तरह के या फिर एक जैसे हथियार ले जाने में सक्षम है, जिसमें मिसाइल से लेकर बॉम्ब तक शामिल हैं। भारत के इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का सामना करना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं है। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की मांग की है। 156 में से 66 वायुसेना के पास रहेंगे, जबकि 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान की सीमा के पास पहला स्क्वाड्रन तैनात है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सीमा के आसपास निगरानी करना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो गया। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में भी मदद मिल रही है।
भारत के पास 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 10 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है और 5 भारतीय थल सेना के पास हैं, जिनको चीन और पाकिस्तान से लगी भारतीय सरहद पर तैनात किया गया है। और आने वाले दूसरे हेलीकॉप्टर्स को भी आगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर ही चीन और पाकिस्तान की सरहद पर तैनात करने की तैयारी है। प्रचंड का रोटर यानी कि पंखा काफी बड़ा है। ज्यादा बड़ा रोटर होने से आसानी से तेज रफ्तार की जा सकती है, साथ ही साथ इसे ताकत भी ज्यादा मिलती है। प्रचंड की क्लाइंब रेट यानी ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भांप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाकों में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया, चाहे वो रेगिस्तान हो, घने जंगल वाला इलाका हो या फिर 13,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई वाला हिमालय का पहाड़ हो। हर हालात में प्रचंड ने अपनी प्रचंड ताकत का नमूना पेश किया है। दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा खर्च अपने वेपन्स पर करता है, हथियार प्रणाली पर करता है। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 22 के बीच में भारत सबसे ज्यादा हथियार आयात किया करता था, लेकिन अब भारत टॉप 25 देशों में शामिल है जो कि अपने हथियारों को निर्यात कर रहे हैं। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया जा चुका है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है और दूसरा तमिलनाडु में। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।